अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम आयशा अज़ीम है और मेरी एज 40 ईयर्स है और माशाल्लाह से मेरा एक बेटा है और मैं एक प्राइवेट स्कूल में जॉब करती हूँ और वहाँ पर मतलब केमिस्ट्री पढ़ाती हूँ मैं ना मैट्रिक के बच्चों को। नॉर्मल रूटीन जो होती है उसमें आपने वही सुबह उठना है, नाश्ता बनाना है, नमाज़ वगैरह के बाद आपने नाश्ता बनाना है, उसके बाद आपने स्कूल चले जाना, ऑफ होने के बाद आपके पास रेस्ट करने के लिए टाइम मिल जाता है। इवनिंग में आप जो है वॉक वगैरह भी कर लेते हो, कुछ वो चिट चैट लोगों के साथ मिल भी लेते हो। लेकिन जब रमज़ान की रूटीन आ जाए तो सब सिनेरियो चेंज हो जाता है ना। मीन्स आप सहरी के लिए उठ रहे हैं, उसके लिए फिर सहरी के बाद आपको नमाज़ पढ़ के फिर थोड़ा सा कुरान की रीडिंग भी करनी है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं कुरान भी पढ़ाती हूँ और उसके लिए मैं तर्जुमा तफसीर दौरा कुरान भी आजकल करवा रही हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। उसके लिए मुझे फिर 2 घंटे पढ़ना भी होता है ना। तो फजर के बाद फिर मैं कुरान पाक का मुताला करती हूँ, उसकी तफसीर का मुताला करती हूँ। उसके बाद फिर अल्हम्दुलिल्लाह क्योंकि नाश्ता तो बनाना नहीं होता तो ऐसे उसके बाद स्कूल, और अल्हम्दुलिल्लाह स्कूल से आने के बाद मेरे पास हार्डली हाफ़ एन आवर होता है, तो थोड़ा सा वो घर आती हूँ, नमाज़ वगैरह पढ़ती हूँ। उसके बाद मैं फिर दौरा कुरान पर चली जाती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। वहाँ से फिर मेरा मतलब 1 बजे शुरू होता है तो ऑलमोस्ट 3 ओ क्लॉक तक ना ख़त्म हो जाता है। हमारे घर में रूटीन ये है कि सहरी में हम लोगों ने हर कोई सिलेक्टिव अपने अपने टाइम्स पर उठता है। मेरी मदर इन लॉ, असल में मैं जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहती हूँ। मदर इन लॉ जो है वो मतलब जल्दी वो लोग बना लेते हैं और उसके बाद फिर हम लोग उठते हैं तो सहरी मैंने बनानी होती है। मेरा बेटा मेरी सारी हेल्प करता है और मतलब सब कुछ वो टेबल लगाने में और सारा कुछ, अदरवाइज़ सारी बनानी मनी होती है अल्हम्दुलिल्लाह। उसके लिए फिर मैं रात को बहुत सारी चीज़ें प्रिपेयर करके सोती हूँ और फिर जो है सुबह बस सारी पराठे और खाना और दही, और आपको पता है सहरी में भी एक मील होता है वो सारा मैंने बनाना होता है। और उसके बाद जो है खाना और अफ्तारी वो सब कुछ मैं मैनेज करती हूँ। प्लस माई मदर इन लॉ हेल्प्स मी लॉट, वो बहुत अच्छा मुझे हेल्प करती हैं। मतलब वो कहती हैं बेटा आप एक डिश बना लें, दूसरी डिश, क्योंकि आपको पता है वैरायटी ना हो तब तक तो इंजॉय नहीं करते सारे। लेकिन ये है कि उसको हैप्पीली एंडिंग करने के लिए वो हम सारे मिलकर अफ्तारी बना रहे होते हैं। लेकिन मेन कोर्स जो होता है मैं खुद बनाती हूँ, मतलब खाना और उसके बाद सारा जो अफ्तारी जो होता है हेल्प सब करवा देते हैं, कटिंग और उसमें। अदरवाइज़ मैं सब कुछ खुद मैनेज कर। असल में वर्किंग वूमेन होने के साथ आपके अंदर ना एक जज्बा होना चाहिए, प्लस या आपके अंदर ये थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए आपकी थोड़ी सी। मतलब माइंड आपने मेक किया हो कि आपको रमज़ान में इतने सारे चैलेंजेस को देखना है और फिर उन्हें कंफर्टेबल, क्योंकि देखें बिल्कुल पहले आपके पास अच्छा खासा रेस्ट के लिए टाइम होता है, अच्छा खासा जो है ना वो वॉक पे भी चले जाते हैं, सबसे मिल भी लेते हैं, इवनिंग में सबसे हो जाता है सब मुलाकात, कॉल्स भी हो जाती है। फिर आपको थोड़ा सा ये चेंज करना पड़ता है कि आप एक्सेसिव किसी से के साथ गपशप ना करें, आप किसी के साथ फ़ोन कॉल्स ना लंबी करें। आपका हर जो लम्हा होता है ना वो कैलकुलेटेड होता है। अगर आपने अपना होमवर्क उससे पहले किया हुआ ना रमज़ान से कि मुझे ये चैलेंजेस होंगे, मैंने ये वाला टाइम इतने इतने टाइम के लिए ये चीज़ करनी है, वो चीज़ करनी है, फिर आप अच्छे से मैनेज कर लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा तो बखुशी अच्छे से मैनेज हो रहा है, अल्लाह का शुक्र। और फिर असल में रमज़ान में क्या होता है, मुझे लगता है कि सलाहियतें कुछ बढ़ जाती हैं और सब कुछ मैनेज भी करना होता है और बड़ी खुशी से करना होता है, क्योंकि एक तो ये कि बहुत थोड़े से दिन हैं और दूसरी बात ये कि आपको सब कुछ मैनेज और बैलेंस करके चलना होता है, क्योंकि अगर कोई भी चीज़ कम हो जाएगी तो आपका सारा बैलेंस, सारी रूटीन ख़राब हो जाएगी, कोई भी चीज़ अच्छे से नहीं चल सकेगी ना। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद अफ्तारी बनती है, फिर अफ्तारी होती है, नमाज़ वगैरह होती है। उसके बाद जो ये वाला टाइम है ना अल्हम्दुलिल्लाह, इसके बाद तो फिर हम मतलब तरावी पे जाते हैं, या तो मस्जिद जाते हैं या घर पे रहें, तो वो भी मतलब ये होता है कि मुझे ये होता है कि कोई भी मतलब चीज़ ना मिस ना हो। उसके लिए फिर मैं घर पे भी हूँ तो मैं उसकी एहतमाम करते हैं हम क़ियामुल लैल का। और उसके बाद फिर हम मतलब सुबह की सहरी की तैयारी करके ना कोशिश होती है कि जल्दी सो जाएं ताकि सहरी में उठ सकें। मैं जब दौरा कुरान से आती हूँ 3 बज जाते हैं, तो फिर मैं उसके बाद 3 से 4 बजे रेस्ट करती हूँ बिल्कुल, ठीक है। उसके बाद फिर मैं जो है रात को मैं अभी जैसे मैं 8 बजे अज़ान हो जाती है, तो साथ ही उसके अगर मस्जिद में जाऊँ उस दिन या मस्जिद ना भी जाऊँ तो मेरा टारगेट होता है कि मुझे 10 बजे से पहले सब ख़त्म करके उसके बाद मुझे सो जाना है। उसके बाद फिर मैं बहुत कम मतलब फ़ोन, व्हाट्सएप और ये चीज़ें बहुत कम मैंने यूज़ करनी शुरू कर दी हैं। और मेरी कोशिश होती है कि मैं अपना जितना टाइम मेरे पास बचे रेस्ट के बाद उसमें मैं अपना कुरान का या तफसीर का मुताला कर लूँ और कुछ ज़िक्र अज़कार कर लूँ, कुछ अपना कुरान पाक को अल्हम्दुलिल्लाह वक़्त दे दूँ।
और उसके अलावा मतलब बाकी सारी की सारी जो एक्टिविटीज़ होती है ना, उसको निगेट करके घर वालों को थोड़ा सा टाइम देना होता है। तो मैं ये कि जल्दी सो जाती हूँ, प्लस ये कि दोपहर में मैं 1 घंटा अपने रेस्ट के लिए ज़रूर रखती हूँ। असल में ना ये एक बहुत ज़बरदस्त जो है इनिशिएटिव है। एक्चुअली हम लोग जो हैं जब वो इतना कुछ करके थक चुके होते हैं ना, तो हमें थोड़ी सी सुस्ती होने लगती है। और बाखुदा अगर आप मस्जिद में जा रहे हैं, एक इज्तिमाइयत का माहौल बना हुआ है, वहाँ पर सब आ रहे हैं और सब जब माशाल्लाह आप देखते हैं कि सब लोग इतना इतना क़यामुल लैल करते हैं और सब माशाल्लाह 20 तरावियाँ भी बहुत लोग पढ़ रहे होते हैं, 8 भी पढ़ रहे होते हैं। तो आप जो है इतना आपके अंदर भी हौसला हो जाता है, दूसरों को देख के मोटिवेशन होती है। तो ये मुझे लगता है ये बहुत अच्छा है। हर मस्जिद में या हर इलाके में ऐसा कुछ होना चाहिए जहाँ पे ख़वातीन का एक अलग से ये सिस्टम, एक तो ये कि एक रूटीन से आप थोड़ा सा रिफ़्रेश हो जाते हो थोड़ा सा, और दूसरा ये कि आपकी अच्छी इबादत हो जाती है। अदरवाइज़ आप घर पे कभी भी होंगे तो आप इतना अच्छा सा क़यामुल लैल, ज़ाहिर बात है हम लोग थोड़ा सा ईमान का लेवल थोड़ा कम होता है, लेकिन ये कि ये बहुत अच्छा है, ऐसा होना चाहिए। तकरीबन हर मस्जिद वालों को कम से कम रमज़ान में ख़वातीन के लिए इतनी गुंजाइश होनी चाहिए। अदरवाइज़ I8 में अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ पर मैं हूँ यहाँ पर तो पूरा साल ही ये सिस्टम रहता है ना, तो अल्हम्दुलिल्लाह। और दूसरा ये कि कुरान पढ़ाने की और उसको वक्त देने की जो रूटीन है ना, ये मेरी पूरा साल से ही है ना, तो लेकिन इतना ज़्यादा नहीं होता, वो तो वीकली वंस होता है। यहाँ पर तो हम लोग हर रोज़ जा रहे होते हैं। मुझे लगता है कि जो जितना आप इन चीज़ों को वक्त देते हैं ना, कुरान को और इसको, तो इससे आपके अंदर ना एक वो ताकत सी आपको मिलती है, आप लोग फ्रेश हो जाते हैं और उससे क्या होता है कि आप, मुझे लगता है उससे आप ज़्यादा काम कर सकते हैं। पहले की निस्बत मुझे लग रहा है कि मैं बहुत ज़्यादा काम कर सकती हूँ और कर रही हूँ, अल्लाह का शुक्र है। एज़ वर्किंग वुमेन और जो कुरान टीचर भी एज़ सच, मैं एक थोड़ी सी सबको ये टिप देना चाहूँगी कि अपनी ये तैयारी रमज़ान से पहले करें, क्योंकि आपको ये पता होगा थोड़ा सा मुताला पहले से शुरू कर दें ताकि आपकी कुछ प्रेपरेशन हो। आपको जब आपने सहरी के बाद मुताला करना है तो आपका कम टाइम लगे, एक तो ये चीज़ हो। दूसरा ये है कि जैसे मैं एक टीचिंग करती हूँ ना, तो उसके लिए बहुत सारे नोट्स बनाने होते हैं, बहुत सारे रजिस्टर्स बनाने होते हैं। अगर हम ये भी कुछ जो है ना एक्स्ट्रा वर्क टाइम देकर ये भी रमज़ान से पहले कर लें तो बहुत सारा टाइम हमारा बच सकता है। तीसरी बात ये है कि आप अपने आप को इस चीज़ के लिए तैयार करें कि देखिए रमज़ान में हमारी रूटीन थोड़ी टफ़ होगी, उसके लिए हमें कम सोना होगा, हमें एफ़र्ट ज़्यादा करनी होगी, थकना भी होगा। लेकिन बस एक चीज़ ज़हन में रखें कि देखिए एक तो ईमान का लेवल है, पूरा साल हम इतना अल्लाह ताला को कहाँ वक्त दे पाते हैं, हम अपने झंझट में होते हैं। तो हमारे अंदर ये जज्बा होना चाहिए कि नहीं, मैंने अपने आप को मजबूत रखना है, अपने आप के अंदर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद पैदा करनी है, जज्बा खुद पैदा करना है कि नहीं, मैंने इस रमज़ान को अवेल करना है, इसमें अपने अल्लाह ताला को भी राज़ी करना है और अपने, ज़ाहिर बात है इतने सारे हमारे से गुनाह और गलतियाँ हो जाती हैं, वो भी तो हमने अल्लाह ताला के हुज़ूर मिटवानी होती हैं। तो उसके लिए ना इंसान अपने अंदर खुद करेज पैदा करे। जैसे ये होता है ना कि जब तक आप खुद मोटिवेटेड अपने आप को नहीं हुए, सेल्फ मोटिवेशन बहुत काउंट करती है। प्लस ये है कि थोड़ा सा होमवर्क पहले से हो जाए। तीसरी बात ये होती है कि अपने साथ साथ दूसरों के लिए भी ये सोचना है कि उनको, किसी को अच्छा खाना पसंद है, किसी को अच्छी सहरी पसंद है, तो उनकी पसंद की चीज़ें बनाने के लिए भी, और इसके लिए ऑब्वियसली हम फिज़िकली बहुत सारी तैयारी करके रखते हैं, फ्रीज़र भर कर रखते हैं, वो भी साथ साथ चलना चाहिए। लेकिन अपने आप को इबादत के लिए मखसूस करने के लिए सबसे ज़्यादा तैयारी करनी चाहिए कि मेरी नमाज़ें तो वक्त पर हों। दूसरा ये कि मैं एक्स्ट्रा, देखिए अगर आपको कुरान पाक आता है या आपके पास नॉलेज है दीन का, तो आपको ये होना चाहिए कि मैंने ये लोगों को बांटना भी है। उसके लिए अब देखिए इस दफ़ा मैंने स्कूल के बाद में आती हूँ और मैं इस चीज़ को दोपहर में मैनेज करती हूँ, तो इस दफ़ा मुझे ये चीज़ अंदाज़ा हुई कि हम जितना अपने आप को कहते हैं ना कि हम नहीं कर सकते, बहुत नींद आती है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। अगर आपने कुछ करना हो तो आप कर सकते हैं। तो अपने आप को इस चीज़ के लिए तैयार करें। वाकई बहुत सारे लोग हो रहे होते हैं, बोल रहे होते हैं इफ्तारी में कि ये चीज़ अच्छी नहीं बनी, वो अच्छा बना है, तो इस सब को साथ लेके चलना पड़ता है और इस सब को साथ लेके चलें तो ही खुशियाँ मिलती हैं और सुकून आ सकता है ना। अदरवाइज़ सब चीज़ों में आप हैज़ल हो जाएगा, ये जल्दी जल्दी